कि हम लड़कियों को एक पद यात्रा चाहिए अपने जस्टिस के लिए, क्या हमें इंसाफ मिल जाएगा? आप मुझे कैजुअली कि आप मुझे हैंग कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात से ये पता चलता है कि उससे पता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना स्लो है। मेरा सवाल आपसे, आप डिफेंड कर रहे हो इस रेप, अगर आपकी खुद की सिस्टर या डॉटर किसी के साथ, तो आप सर इस केस को डिफेंड करते हैं ऐसे? बेटी का पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्ड करके बाकायदा सबूत मिटा के 2 हिस्सों में फाड़ के उसको उसके घर वालों को दे दिया। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने शरीर दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। राज्य में क्यों ना हो, हर बलात्कारी को सजा पुख्ता होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से। जिस दिन आपके घर में आकर ये स्थितियां बन जाएगी तब समझ में आएगा आपको। जब आपके मां-बाप इस तरीके से बनेंगे तब समझ में आएगा आपको। लाइए हर रोज बात कीजिए, पर मैं तैयार हूं। नहीं ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अगर ऐसे लोग प्रवक्ता इतनी बड़ी पार्टी के कहते नहीं होगा तो कैसे मानेंगे होगा? समझ में नहीं आ रहा है समाजवादी की बात समाजवादी फिर ले आया राजनीति को बीच में। मैंने कहा बोलिए समाधान क्या है? आई एम टेलिंग यू, क्या कहा? समाधान करते हुए कि परिस्थितियां बदलेंगी, सिर्फ बोली नहीं बदलेगी। केस किसके राज्य में हुआ है इसकी वजह। जय श्री राम दोस्तों, आज का यह वीडियो एक ऐसे ज्वलंत विषय पर है जिस पर ये देश आज पूछ रहा है। निर्भया कांड से लेकर कोलकाता में रेप और हत्याकांड तक इस देश में आखिर क्या बदला है? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जब भी कोई घटना देश में होती है तो सभी लोग बाहर निकलते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और फिर उस मुद्दे को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में कहा, एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहा है, उसके प्रति देश का आक्रोश है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है, वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। कि हमें आरोपियों पर या फिर जो अपराधी है महिला सुरक्षा के मामले में उनके मन में खौफ पैदा करना होगा। पर सवाल है कि ये खौफ कैसे पैदा होगा? आखिर इस देश में आजादी के इतने दशकों बाद भी महिलाओं की सुरक्षा की मुद्दे पर महिलाएं आजाद क्यों नहीं है? और वो ये क्यों सोचे देर रात हो रही है, मैं दफ्तर से घर कैसे जाऊंगी? अपनी सुरक्षा को लेकर आज हर महिला को इतना चिंतित क्यों रहना पड़ रहा है? ये सवाल आज इसलिए भी पूछा जा रहा है कि रेप जैसे मुद्दे पर देश का कन्विक्शन रेट आरोपी को अपराधी बनाने की पूरी प्रक्रिया फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया को पुलिस शुरुआती दिनों में ही कमजोर कर देती है, या फिर अदालत में यह मामले इतने लंबे समय तक चलते हैं कि इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाते हैं। निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी, वहाँ भी सालों साल लग गए इंसाफ मिलने में। सवाल यही है कि पूरी जांच प्रक्रिया, एजेंसियां क्या महिलाओं को उनका इंसाफ दिलाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है, या फिर महिलाएं इसी खौफ में जीती रहेंगी, इसी खौफ में दफ्तर में काम करती रहेगी, इसी खौफ में घरों में बैठी रहेगी कि अगर मैंने कहीं आवाज उठाई तो कहीं विक्टिम सेम न हो जाए, कहीं मुझ पर ही सारा आरोप न डाल दिया जाए। इन्हीं सब विषय को लेकर यह बहस आज तक चैनल पर चल रही है, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल राजनीति कर रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो देखते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर इस डिबेट पर राजनीतिक दल क्या सोचते हैं और महिलाओं पर हो रहे इन अपराधों को लेकर कितने गंभीर है। तो चलो शुरू करते हैं। कि हम लड़कियों को एक पद यात्रा चाहिए अपने जस्टिस के लिए, क्या हमें इंसाफ मिल जाएगा? एक ऐसा स्टेट जिसकी सीएम खुद एक महिला है, उनके साथ वहाँ पे अगर ऐसी चीजें हो रही है महिलाओं के साथ, तो क्या हम सेफ फील करेंगे वहाँ पे? जो भी हुआ, अक्यूज बोल रहा है कि आप मुझे कैजुअली कि आप मुझे हैंग कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात से ये पता चलता है कि उससे पता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना स्लो है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम कब तक ये ब्लेम गेम खेलेंगे और एक्चुअली जस्टिस लेंगे? अभी हम लोग 78 इंडिपेंडेंस मनाए और इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या किया? अभी सर, जैसा कि आपने बताया कि संजय रॉय जो सिविक वॉलंटियर है, तो सर उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट ही तो सिलेक्ट करता है सर, और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्ट करने के बाद भी और उस पे 4 डिवोर्स के केस फाइल है और वो पोर्नोग्राफी कंटेंट देखता है और ये सारी चीजें उस पे है, तो सर उस पे क्या कहना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है कोलकाता पुलिस डिपार्टमेंट में? आपने असल सवाल पूछा है सर, मेरा सवाल बस इतना है कि अगर रेप जैसे, सर ने अभी बोला रेप जैसे केस की आखिरी पनिशमेंट डेथ होनी चाहिए, तो हमारे ही देश में रेप जैसे केस को सुसाइड बोल दिया जा रहा है, राजनीति खेली जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें अब न्याय मिलेगा, या सालों वेट करना चाहिए कि हाँ अब न्याय मिले? और सर अगर मैं आप पर्सनली, मेरा सवाल आपसे, आप डिफेंड कर रहे हो इस रेप, अगर आपकी खुद की सिस्टर या डॉटर किसी के साथ, तो आप सर इस केस को डिफेंड करते हैं ऐसे? बिल्कुल, मेरी बहन ने पूछा था कि ये जो रेपिस्ट है जो अभी पुलिस के गिरफ्त में, वो कहता है हंसते हुए कि मुझे फांसी में डाल दो, तो क्या उसे डर नहीं है हमारे सिस्टम का? आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद उसके मन में डर नहीं है, शायद वो जानता है कि कोर्ट तो है। निर्भया के केस में हमने देखा कि कोर्ट शायद उन्हें काफी लंबा टाइम ड्रैग कर देगा और उसे फांसी नहीं मिलेगी, और सिर्फ केवल यही वजह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मांग है ममता बनर्जी का। आप ये ना समझें कि वो सड़क में उतर रही हैं, कोई ड्रामा कर रही हैं जैसा बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले खुद भी सड़क में उतरते हैं, वाम वाले खुद भी सड़क में उतर रहे हैं। तो मांग ये है कि आप जो आपके पास में ऑलरेडी अक्यूज है उसके खिलाफ आपने क्या इमीडिएट एक्शन लिया? ये एक्शन जो है सीबीआई को लेना है, और यही डिमांड ममता बनर्जी की है, क्योंकि आज चार्जशीट सीबीआई को फाइल करना है। सीबीआई कब तक न्याय दिलाएगी? क्या आप डे टू डे हियरिंग कराएंगे? क्या हम उम्मीद करें कि जल्दी इसमें न्याय मिलेगा, या सिर्फ पॉलिटिक्स में तेजी दिखाएंगे, वेट करेंगे कि मामला लोग भूले फिर देखते हैं? बात तो है, ये उनको सुनने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि महिलाओं की जिंदगी, बच्चियों की जिंदगी मुश्किल तो है। टी शर्ट छोटी है क्यों है, क्लेवेज दिख रहा है क्यों है,
रात को अकेले घूम रही हो क्यों है, गाड़ी में कैब वाले के साथ अकेले हो क्यों हो, क्यों ऐसे अनजानों से बात कर लेते हो, क्यों ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के अकेला खाना खा लेते हो। दिक्कत तो है, क्योंकि उन्होंने जवाब तो दिया, कहते हमने बेटी का पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्ड करके बाकायदा सबूत मिटा के 2 हिस्सों में फाड़ के उसको उसके घर वालों को दे दिया। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने शरीर दे दिया, ये बहुत बड़ी बात कर दी। यही मानसिकता है जो यहां पर लगती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा होना चाहिए कि किसी भी हाल में कैपिटल पनिशमेंट है। और इस तरह का दरिंदा जो ये कहता है कि आपको हैंग करना, हैंग छोड़िए, अगर इस तरह के लोग हैं इनको तो कैस्ट्रेट करके उस हालत पर पहुंचा दीजिए जब तक खुद तक सुसाइड ना कर ले। कि ऐसी चीजों पे सिर्फ इमोशंस को स्टर करके नहीं होगा कि उसके साथ ये कर दो वो कर दो। सवाल है कि कन्विक्शन हो और उसके बाद से पनिशमेंट मिले जो जिसका प्रावधान कानून में है। किसी भी राज्य में हो, मेरी सरकार के राज्य में क्यों ना हो, हर बलात्कारी को सजा पुख्ता होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। निर्भया वाले मसले में भी दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ, लेकिन क्या दिक्कत आई कि उसमें बहुत सारे पेज हैं ऐसे कि 7 साल लग गई सजा होने में। छावला रेप केस में बरी हो गए तीनों के तीन। राज वल्लभ यादव बिहार में एक सरकार का मंत्री हुआ करता था, नीतीश कुमार सरकार ने उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया। तो सरकार अगर मुस्तैद हो तो काम हो, या सरकार का पुलिस कलकत्ता में छिपा रही थी मसले को। ये पहली घटना नहीं है, पार्क स्ट्रीट रेप केस पे भी यही कर रहे थे आप। कैसे होगा, अपराधियों के मन में खौफ कैसे बैठेगा? देखिए, बोलने से तो नहीं होगा, कार्य करने पड़ेंगे, जमीनी स्तर पर उतरना होगा। लगभग 17 वर्ष से तो मैं ही हमारी संस्था परी के थ्रू हम कर रहे हैं, बट हम तो एक छोटा सा ओशन इन द सी कह सकते हैं। पिछले 1 महीने में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के एरिया से 6 बच्चियों के बलात्कार और बर्बरता से रेप और मर्डर के घटनाएं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आ रहे हैं, जहां हमारी टीम ने अटेंड किया। जहां आप सोचिए कितना इतना गंभीर मसला है। अगर हम उस चीज को देखते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे, हो सकता है मैं बोलने में थोड़ा मेरा ना हो और ना मैं तालियां बटोर। नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा है कि जलते घर को देखने वालों फूस का चप्पा आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है, आपका मेरा। करिए व्हाटअबाउटरी करिए। मैं बात करूंगा अगर बंगाल की तो वो तुरंत लेकर आ जाएंगे कि कन्नौज, फिर मैं उसके बाद कुछ होगा तो बहन लेकर आ जाएंगे कि दिल्ली, उसके बाद फिर कहेंगे उत्तर प्रदेश। करिए व्हाटअबाउटरी। जिस दिन आपके घर में आकर ये स्थितियां बन जाएगी तब समझ में आएगा आपको ये। जब आपके मां बाप इस तरीके से बढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको ये। व्हाटअबाउटरी करिए। लेकिन एक केस को लेकर अगर बात करें, कहते नहीं वहां भी तो हुआ था, नहीं ऐसा भी तो हुआ था, वैसा भी। अरे जो हुआ है सामने आंखों के भाई, एक बेटी जिसके पैर एक तरफ था बिस्तर का और दूसरा दूसरी तरफ, आप उस पर बात करने को तैयार नहीं है। A man ejaculates 3 to 4 ml semen, 150 ml semen मिला है उसके इंटरनल पार्ट्स पर। किसकी बात कर रहे हैं भाई, बात करिए ना इसकी। और इन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आज बीजेपी स्पोक्समैन हम तो कह रहे हैं कि भाई दीजिए इस्तीफा, दीजिए मत दीजिए इस्तीफा, आप कम से कम ऑन तो कीजिए, जिम्मेदारी तो लीजिए, कहिए तो सही हाँ जिम्मेदारी है। और आपके बार-बार, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता और रेप राजनीति का विषय है भी नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। आपका जो राहुल जी का 5 दिन बाद बोलना है ना, ये बताता है कि आप उसको लेकर कितना सेंटिमेंट्स में है। अखिलेश यादव का अभी तक एक ट्वीट नहीं है इस विषय पर, बताता है कि वो इस बारे में कितने सेंटिमेंटली जो है इन्वॉल्व है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती हाथरस जाने से। राहुल गांधी, क्यों भाई डीजल पेट्रोल कम पड़ गया क्या आपके हवाई जहाज में? आप कहो तो इस देश की महिलाएं भरवा देंगी, चले ना एक बार। ट्वीट करने में इनके हाथ पैर टूट रहे और आकर कहते हैं कि नहीं हम तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं मानता हूं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है। इस देश के प्रधानमंत्री को इस चीज के लिए जाना जाएगा कि चाहे बहुत छोटी सी चीज हो हमारे लिए टॉयलेट, और चाहे बहुत बड़ी चीज हो बलात्कार, वो हर चीज पर इस देश के सबसे बड़े मंच से बोलते हैं। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप डिस्कस करने के लिए तैयार हो? क्या आप में इतनी ताकत है कि ममता बनर्जी का नाम तक ट्वीट में लिख दो? भाई हम एक चीज कहते हैं साफ साफ, आज की डेट में इस समय बंगाल पर बात नहीं हो रही, महिलाओं के प्रति अपराध पर बात हो रही है। और महिलाओं के प्रति अगर अपराध पर बात होगी तो पूरे देश की महिलाओं के प्रति अपराध पर बात होगी, खाली बंगाल के अपराध पर या उत्तराखंड के अपराध पर बात नहीं होगी, सब पर बात होगी। क्यों नहीं होगी? इसको आप व्हाटअबाउटरी कह रहे हैं, वो दरअसल आपकी नियत के सामने आईना है। क्या बात करते हैं? आप पर जवाब देने के लिए तैयार हो। मेरे देश में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य सरकार में अगर बलात्कार का केस हुआ और वो विषय बना, तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री का कोई एक ऐसा मार्च दिखा दीजिए जो निकलकर छोड़कर आ गए हो। कोई ऐसी स्थिति बता दीजिए। भाई हम प्लीज बीच में मत बोलिए, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम कह रहे हो, मैं व्हाटअबाउटरी क्यों कह रहा हूं? हर केस इतना ही महत्वपूर्ण है। हर 9 से 10 मिनट में इस देश में एक बलात्कार की घटना होती है। इनका जो इंटेंशन है वो गलत है। अब उठाकर बीच में बाकी सारे केसेस को लाइए, हर रोज बात कीजिए रेप पर। मैं तैयार भाई नहीं, बंगाल से डिटेल उत्तराखंड को हमने आंदोलन किया, हर चीज पर बात कीजिए, रोज कीजिए। पूरा उत्तराखंड आंदोलित हुआ, बिहार आंदोलित हुआ, तैयार है बात करने के लिए, करिए। बात कहां कर रहे हैं? जहां पर मैंने प्रश्न पहला किया था कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं और हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि इस केस के आने के बाद इंसाफ होगा, लेकिन कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में रही। प्रिंसिपल को फौरन रीइंस्टेट कर दिया गया, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ही नहीं लिया कोलकाता। वाम राम कहना क्या है? पॉलिटिक्स है या भजन है या उसे पॉलिटिसाइजेशन से रोकना है? एक जेन्युइन, एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट जो डॉक्टर्स कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उसमें ये कौन लोग हैं जो घुस करके उनको मारपीट करते हैं और प्रोटेस्ट को, पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को डिलेजिटिमेट कर देते हैं? वहां प्रधानमंत्री ने पूछा कि कैसे न्याय दिया जाए, कैसे डर पैदा किया जाए। ममता बनर्जी ने जवाब दिया है कि डर देने का तरीका है फांसी में डालो, एक अल्टीमेटम दो। एक बात के लिए तो मैं दाद देना चाहती हूं, मैं इंसाफ में कोलकाता पुलिस ने जो भी किया हो, लेकिन मामले को पलटना कैसे है, इसमें आप लोगों ने महारत हासिल की हुई है। गजब, ताली बजनी चाहिए सही में।
पॉलिटिक्स कहाँ इंसान को घुमा के पहुंचा देता है ना, मतलब कमाल की चीज है। यही चाहे बता वो सकते निर्भया हैं। कांड हो, जिसमें हम लोगों ने भी निर्भया की मां के साथ जी। बहुत करीब से काम किया था, जी। कुछ ऐसे रेप केसेस होते हैं जो प्रतीक बनते हैं जी। और उसकी वजह से कानून में भी बदलाव हुए। क्या ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जब हम नए सिरे से इस देश की कॉन्शियंस को, उसकी अंतरात्मा को झकझोरेंगे? ये मेरा प्रश्न था। जी, मुझे लग रहा है ये होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा निर्भया में एक मास मूवमेंट हुआ, क्योंकि वो मेडिकल फेटर्निटी थी, या अभी भी काफी लोग सड़क पर उतरे हैं और मैं देख रही हूँ वो फिर से जोश हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है ये चैनलाइज होकर इस बार तो हमें लगता है कि ऐसी जोत जगे या ऐसा कुछ हो कि एक भी बच्ची ऐसी दुर्दशा का शिकार ना हो। ये हमारी मनोकामना है और ये होना चाहिए, और इसके लिए सबको लगना पड़ेगा। अभी किसी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हमें आर्ग्यूमेंट ना करके ये देखना है कि किस तरह से ऐसे केसेस रुके। क्रॉस पार्टी बैठक होनी चाहिए, सबको सामने आना चाहिए। सीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने तो कल बोला है, पर एक मीटिंग होनी चाहिए, ऑल हाई लेवल मीटिंग, जिसमें ये हो कि महिला सुरक्षा का आह्वान हो। ठीक है, छोटा सा। आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोगों को मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर और एक्स चीफ मिनिस्टर लेवल के लोग लिखने को तैयार नहीं है ट्विटर पर। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश की एक घटना में 12 साल की एक बच्ची का बलात्कार हुआ। बलात्कार होने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ। जब वो डॉक्टर के पास गई तो वो पता चला कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उसको करने वाला एक मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता था। जब उस व्यक्ति के ऊपर ये बात आई तो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि उस बच्ची का डीएनए टेस्ट कराओ। वो बच्चा, उसका 12 साल की बच्ची जिसका बलात्कार हुआ, प्रेग्नेंट हुई, वो जब मामला पॉलिटिकल हुआ तो उसको यह कह दिया गया कि उसका डीएनए कराओ। कौन ठीक करेगा भाई? पॉलिटिकल बात आती है तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। फिर हम करते ही नहीं कुछ। That's the reality. अगर आप कह रहे हैं रियलिटी ट्विटर पे लिखना ही इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश की आपने कोशिश की। आप तो अभी जी मैंने लिखा भी, किसको मैंने लिखा भी, और कौन से मुख्य मैंने लिखी है सारी चीजें, सारे मुख्यमंत्री आपने लिखी है। आप चाहती हैं मैं आपसे होगा ही नहीं, आप तो अभी से नेगेटिव कर रहे हैं कि होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अगर ऐसे लोग प्रवक्ता इतनी बड़ी पार्टी के कहने नहीं होगा तो कैसे माने कि होगा? होगा समझ में नहीं आ रहा। आप नेगेटिव मत कीजिए, आप बोलिए मैं करूंगा, यही चाहते हैं। पॉजिटिव दिखाइए। समाजवादी की बात अरे समाजवादी फिर ले आया, मैंने इनको कुछ फिर ले आया राजनीति को बीच में। मैंने कहा बोलिए समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान क्या है? आई एम टेलिंग यू। आपसे क्या कहा? समाधान दीजिए कि परिस्थितियां बदलेंगी, सिर्फ बोली नहीं बदलेगी। केस किसके राज्य में हुआ है इसकी वजह से। तो देखा आपने इस डिबेट, हर कोई राजनीतिक दल सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, इस ज्वलनशील मुद्दे के ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री राम।